हेलो। तो आज हम इस वीडियो में नासदीय सूक्त को समझने वाले हैं और ये हम समझेंगे जोल ब्रेरेटन के एडिफाइंग पजलमेंट, उन्होंने एक पेपर लिखा है, उसकी मदद से हम समझेंगे। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने नासदीय सूक्त को उसमें। तो आइए समझते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की थोड़ा। तो नासदीय सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। ये प्रोबेबली 9th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में कंपोज किया गया था और इसके ऑथर जो है वो प्रजापति परमेष्ठी और अन्य सेजेस को माना जाता है। प्रजापति परमेष्ठी जो कि मेरे चैनल का नाम भी है, वो मैंने यहीं से लिया है। तो इसमें यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में बातें की गई है। इसमें टोटल 7 वर्स हैं और 2 एडिशनल वर्सेस भी हैं जिनको भी हम समझेंगे। तो आइए पहला वर्स समझते हैं। और ये मैं सारे वर्सेस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मेरे खुद के नोट्स है, तो आप वीडियो पॉज करके जैसे ही मैं ये एक एक वर्स पढ़ूँगा तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ सकते हैं यहाँ से स्क्रीन पर से। जैसे कि मैंने लिखा हुआ हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताया हुआ मैंने यहाँ पे, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैं पहला वर्स पढ़ने जा रहा हूँ। तो पहला वर्स है, नासद आसीन नो शद आसीत तदानिम नासिद रजो नो व्योमा परोयत किम आविरव कुह कश्यम शर्मण अम्भा की मासीद गहनम गभीरम। क्या मतलब है? द नॉन एग्जिस्टेंट डिड नॉट एग्जिस्ट नॉट डिड द एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। देयर एग्जिस्टेड नाइदर द स्पेस मिड स्पेस नॉर द हेवन बियॉन्ड व्हाट स्टिल्ड फ्रॉम वेयर एंड इन वूज प्रोटेक्शन डिड वाटर एग्जिस्ट एट डीप डेप्थ। तो इन वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे। और इस पूरे वर्ड्स का मीनिंग जो है आपको यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निगेशन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से क्वेश्चनेबल पॉसिबिलिटी की तरफ ये जो वर्ड्स है ये मूव कर रहा है। यहाँ पर वाटर को एक पॉसिबिलिटी दिखाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने ऑडियंस को ही सोचने पे मजबूर किया है कि कुछ ऐसी चीज़ सोचो दैट नाइदर एग्जिस्ट नॉर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो बात करते हैं सेकंड वर्ड्स की। न मृत्युरासीद ब्रह्मृतम न तर्हि न रत्रिय अहनम असीत प्रत्यतः अनिद अवतम स्वदाय तद एकम तस्मात् ध्यानं न परः किम तमाशा। Death did not exist, nor deathlessness then. There existed no sign of night nor of day. That one breathed without wind through its inherent force. There existed nothing else beyond that. ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे यहाँ से एक्सप्लेनेशन तो आपको समझ आ जाएगा। तीसरा वर्ष क्या है? तमाशीत तमाशा गुलहम उग्रे प्रकेटम सलीलम सर्वम ए इदम तुच्छान भाव अपिहितम यद आसीत तपश तन महीना जतिकम। Darkness existed, here is my darkness in the beginning. All this was a signless ocean. When the thing coming into being was concealed by emptiness, then was the one born by the power of heat. तो यहाँ पर इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है ये आप देख सकते हैं, और इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है पूरे का ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चौथा वर्ष जो है, कमस्तदग्रेशम अवर्तद्वि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत सतो बंधुम अशति अविंदन हृदि प्रतिष्य कवायो मनीषा। Then in the beginning from thought there developed desire which existed as the primal semen. Searching in their hearts through inspired thinking, poets found the connection of the existent in the non-existent. ये वर्ड्स है एंड इसका मीनिंग है, काफ़ी डिटेल में लिखा गया है और ये जो है आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे नोट्स, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। पांचवा वर्ष जो है, तिरश्चिनो वितरो रश्मिरेशम अधा श्रुदाशीर उपारी शुभ आशीत ऋतोधासन महिमान आशन स्वधा अवस्थात प्रयाति है प्रस्तुत। भाई मेरे से नहीं पढ़ जा रही है। Their God was stretched across, did something exist below it, did something exist above. There were pleasures of semen and there were powers, there was inherent force below offering above. ठीक है, यहाँ से आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। छठा वर्ष जो है, को अधा वेद का यह प्रावोकात कुता आजात कुता इयम श्रुतश अर्वागदेव अश्या विसर्जना था को वेदयता अभाभुवा। Who really knows? Who shall hear proclaim it? From where
was it born? From where was this creation? The gods are on this side of the creation of this world. So then who does know from where it came to be? It came to be. ठीक है। 7वां वर्ष है कि इयं विश्रिषित यत् अबाभूव यदि वादभेयवीं वाना यो अश्यधक्ष प्रमे व्योमान सुरंगा वेर्यवी वाना वीरा। This creation from where it came to be, if it was producer of not, he who is the overseer of this world is the highest, in the highest heaven, he surely knows, of he does not know। इन दोनों की मीनिंग है 6 और 7 के दोनों साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। किम स्विद वनम का यूसा वृक्षाशीत यतो पृथ्वी निष्ठाक्षु मनीषीनो मनश पचे यूतत् यद अध्यातिषद भुवनानि धरायन्। What was the wood and what was the tree from which they carved out heaven and earth? Oh, you of inspired thinking, throw your thought, ask on what he stood as he supported the worlds। ठीक है, आप उनको पढ़ सकते हैं यहाँ से। और ये दो एडिशनल वर्सेस भी है यहाँ पर। ब्रह्म वनम ब्रह्मशा वृक्ष आशीत यतो द्वय पृथ्वी निस्ताक्षु मनशीनो मनशे विप्रियवन्य वा ब्रह्मधियत्तसु भुवनानि धरायन्। Holy composition Brahman was the wood and the holy composition was the tree from which they carved out heaven and earth। Oh, you of inspired thinking, from my thought I will explain to you on the holy composition he stood as he supported the worlds। तो ये था, उम्मीद है आपने वीडियो पोस्ट करके इसको पढ़ा होगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ भी दे दूँगा, ठीक है। क्लोजिंग रिमार्क्स देख लेते हैं, क्या इसमें हमने सीखे, क्या हम सीखते हैं इसमें। नासदीय सूक्त में क्या पता चलता है, इसमें जो है बिगिनिंग ही रिपीट कर दी गई है एंड में। वर्ड्स लाइक व्योमन, जिसको हाईएस्ट हेवन बोलते हैं, यूज्ड इन ओपनिंग वर्ड्स, रिपीटेड इन द लास्ट वर्ड्स आल्सो। और फाइनल ना वेद दैट डज नॉट नो बिकॉज ओपनिंग नाशदा सीट। ये जो चीज़ है कॉमन है इंडो ईरानियन और इंडो यूरोपियन पोइट्री में। इट नॉर्मली फंक्शंस लाइक ए रिंग टू डिफाइन क्लोज यूनिट ऑफ डिस्पोज, बट हियर द रिंग हैज़ नॉट द इफेक्ट ऑफ bringing the hand to closer, but rather suggesting that there has been no real solution to the questions posed at the beginning। तो ये इंडो ईरानियन और इंडो यूरोपियन पोइट्री जैसे होती है उसकी तरह ही है। यहाँ पर रिंग की तरह चीज़ें चलती हैं, जो चीज़ें बिगिनिंग में होती है वही एंड में भी होती है, लेकिन ये कंप्लीट रिंग भी नहीं है, क्योंकि जो इंडो ईरानियन और इंडो यूरोपियन टेक्स्ट होते हैं, पोइट्री होती है, वहाँ पर क्या है, हाइम जो है उसका क्लोज़र होता है। तो यहाँ पर इसका कोई क्लोज़र नहीं है, ओपन एंड है दोनों तरफ। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर ही नहीं किया जाता, उल्टा ऑडियंस को ही सोचने में मजबूर किया जाता है। ये ठीक है, सेम चीज़ जो क्वेश्चन बिगिनिंग में पूछा गया वही चीज़ इन्होंने एंड में भी बोली है। तो कॉन्क्रीटली एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं कहा गया है। Semantics of the repeated elements point to lack of resolution। Bioman describes a realm outside of human experience and there was not concludes in he knows not। Uncertainties at the beginning becomes uncertainties at the end। जो अनसर्टेनिटीज़, जो अनिश्चितताएँ इन्होंने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में दिखाई है, वही अनसर्टेनिटीज़ जो है एंड में भी है। कुछ भी सर्टेन नहीं है पूरे इस सुक्त में। देयर इज़ नो रेजोल्यूशन, नो डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ थिंग्स, दैन व्हाट्स द नैरेटिव। कुछ जब रेजोल्यूशन ही नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है जब यहाँ पर ओरिजिन ऑफ थिंग्स का, तो क्या इसका नैरेटिव क्या है भाई। इन्होंने बताया नहीं है कि भाई कैसे ओरिजिन हुआ, कॉन्क्रीटली कुछ ने बोला ही नहीं, उल्टा सिर्फ क्वेश्चन करे हैं ऑडियंस से ही अपने। तो क्यों इस हाइम को कंपोज किया फिर? द आंसर इज सिंपल, इट मेक्स अस टू थिंक अबाउट द ओरिजिन। ये हमें सोचने में मजबूर करता है कि तुम सोचो ना ओरिजिन कैसे हुआ होगा। इट डज नॉट इट सेल्फ एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब बट मेक आवर सेल्फ टू डिस्क्राइब और थिंक अबाउट इट। हमें ये सोचने में मजबूर करता है कि तुम सोचो, तुम उसको डिस्क्राइब करो अपने शब्दों में। इट्स वेल पुट दैट द बिगिनिंग सॉरी दैट द मीनिंग इज टू बी फाउंड इन द पाथ नॉट इन द प्लेस इट अराइव्स। तो ये ऐसा बोला गया है कि जो मीनिंग है वो पाथ में मिलेगा, रास्ते पे, जिस रास्ते पे तुम चलोगे, खुद खोजोगे, तब तुम्हें इसका मतलब पता चलेगा, ना कि जिस रास्ते पे खुद लेके आया तुमने वहाँ पर नहीं इसको मीनिंग पता चलेगा। क्योंकि वो तो अनसर्टेनिटी पे ही ला के खड़ा कर दिया ना उसने। अगर रास्ते पे तुम जा रहे हो, खुद मतलब निकालोगे कुछ, तब इसका मतलब पता चलेगा।
ठीक है, तो ये एंड है। अगर आपको PDF चाहिए इसकी पूरे टेक्स्ट की तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। और ये मेरा नाम है अनंत प्रजापति, चैनल का नाम तुम्हें पता ही है, प्रजापति परमेष्ठी, जो कि इसके रचयिता भी है नासिदिया सूक्त के। तो ठीक है, बाय बाय।